नमस्कार दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली कितने प्रकार की होती है। आज के इस युग में आपको पता ही होगा कि कहीं समाचार पत्रों में या ज्योतिष चैनल में या कहीं न्यूज़ चैनल में आपको दैनिक कुंडली पढ़कर सुनाई जाती है, या कह लीजिए कहीं आपने सुना होगा कि आपके नाम के द्वारा भी हम आपका भी भविष्य बता सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की जो बातें हैं आपने सुनी ही होगी। अब जान लेते हैं कि कुंडली कितने प्रकार की होती है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी डिटेल में जाना होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस डिटेल को समझने के लिए तैयार रहेंगे, तभी आपको आगे की बात समझ आएगी कि कुंडली कैसे और किस प्रकार की, कितने प्रकार की होती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, कुंडली और जन्म पत्रिका में क्या फ़र्क है। ज्योतिष के विशाल सागर में अनेक नदियाँ प्रभावित होती हैं। इन नदियों से अनेक नहरें भी निकलती हैं, जिनके पानी से सूखे से पीड़ित जीवन रूप फसल लहराने लगती है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 144 कुंडलियाँ होती हैं। तो वैदिक ज्योतिष में जब तक जातक का, अगर आप किसी जातक को अपना स्थान, तिथि और समय, जन्म का स्थान, तिथि और समय निश्चित हो, उसे पता हो, तो उसे जन्म कुंडली बनती है। इसमें ग्रह कोई दशा व दिशा, भाव का, स्थान का विवरण होता है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली की मुख्य रूप से दो आधार पर बनाई जाती हैं। सबसे पहले प्रचलित चंद्र कुंडली। जो जन्म कुंडली होती है उसमें चंद्र कुंडली के मुताबिक ही आपका जो राशि है वो तय की जाती है। मान लीजिए अगर चंद्रमा आपके पहले हाउस में बैठा है और पहली जो राशि है उसमें 7 लिखा है, यानी कि तुला राशि है उस जातक की, तो इस प्रकार से उसकी कुंडली देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दैनिक कुंडली की। अब दैनिक कुंडली क्या है। अब कई बार आपने जो देखा होगा कि पूरे जीवन का फलादेश जो तैयार है वो चंद्र कुंडली से किया जाता है, लेकिन उसके उलट सूर्य का जो सूर्य कुंडली है उससे 1 महीने तक के फलादेश के लिए, मास कुंडली को दैनिक फलादेश के लिए दैनिक कुंडली भी तैयार की जाती है। चंद्र कुंडली के साथ साथ सूर्य कुंडली भी काफ़ी प्रचलित है। अक्सर जो दैनिक राशिफल, समाचार पत्र, वेब पोर्टल, ये हमें आपको पढ़ने या सुनने को मिला होगा। आपने इसको देखा ही होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य राशि के आधार पर जो फलादेश है, इसमें जातक के जन्म के समय सूर्य की दशा के आधार पर कुंडली का निर्माण होता है। मान लीजिए किसी जातक का जो जन्म समय है वो सूर्य की दशा पर आधार है, तो उसके कुंडली का निर्माण किया जाता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है छठे हाउस में, कोई छठी राशि के साथ ही बैठा है, मान लीजिए कन्या राशि के साथ बैठा है, तो उस प्रकार से आपका जो मासिक फलादेश है राशि का वो आपको बताया जाएगा। इससे सिर्फ जो महीने का मानसिक मानसिक जो फलादेश है, जो 1 महीने का फलादेश है, वह ही हम जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्र और सूर्य कुंडली के साथ साथ एक नवमाश कुंडली भी होती है, वर्ग कुंडली भी होती है, गोचर कुंडली भी होती है, और कृष्ण मूर्ति पद्धति, कैपी पद्धति जिसे कहते हैं, वो भी कुंडली एक बनाई जाती है। लाल किताब के अनुसार भी कुंडली बनती है। वर्तमान में प्रश्न कुंडली का भी प्रचलन बढ़ने लगा है। हालांकि प्रश्न कुंडली में सिर्फ वही फलादेश होते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक दूसरे से प्रश्न के लिए पुण्य अन्य कुंडली भी तैयार करनी होती है। कुल मिलाकर कुंडली जन्म पत्रिका, जन्म पत्री, पत्रिका, वैदिक ज्योतिष की अलग अलग विधाओं में, अलग अलग रूप में
तैयार किए जाते हैं। ज्योतिषविदों के अनुसार 144 प्रकार की कुंडलियाँ बनती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद्र कुंडली या कह लीजिए लगन कुंडली को ही सर्वोत्तम सटीक फलादेश देने वाली कुंडली माना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।